कोरोना वबा के साए में रमज़ान का और बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान अब सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। इस तूफान से निपटने के लिए 41 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। फौज और फिजाइया को भी तैयार रहने को कहा गया। अम्फान तूफान को लेकर अमित शाह ने भी ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से बातचीत की और उन्हें हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। की वजह से अभी जो है हालात आप देख सकते हैं कैसे हाई टाइड अभी दिखा जा रहा है कि जो हम दीघा के पास है और आप देखेंगे कि क्या इतना जो सी पर कितना हाई टाइड आता है। जो ये पूरा पानी जो है वो ऊपर चले आ रहा है, इतना ऊंचे कि 20 फीट से भी ज्यादा की ऊपर से हाई टाइड आ रहा है अभी दिखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे करीब होता जाएगा साइक्लोन और भी ज्यादा टाइड आने का जो है सूचना है। तो इसलिए आप देख सकते हैं अभी क्या हालत है, कितने जोर से जो टाइड आ रहा है, 20 फीट से ज्यादा आ रहा है जो सूचना मिला है। और पूरा देखेंगे तो अभी थोड़े से दूर में साइक्लोन है, जब क्रॉस करेगा यहाँ उड़ीसा के बालेश्वर और बंगाल के जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करेगा तो यहाँ पर और भी बड़ा टाइड आने का अनुमान किया जा रहा है। और इसको लेकर अभी पूरे पुलिस की तरफ से ये बीच को खाली कर दिया गया है। सिर्फ कुछ मीडिया पर्सन को छोड़कर और सभी को खाली कर दिया है। कोई भी यहाँ पर रहने के लिए दिया जाने दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ऊपर तक ये जो टाइड है वो आ रहा है, कितने ऊपर तक ये टाइड पहुंच रहा है। और पूरा समुद्र देखेंगे तो अशांत है, क्योंकि जो टाइड का प्रभाव है वो पूरी तरह से दिखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो दीघा है और बालेश्वर के जो होगराई एरिया है वहां पर ये टाइड ही दिखा रहा है कि कितने जोर से आ रहा है। और इस समुद्र में जो साइक्लोन का चक्रव्यूह का कितना प्रभाव है ये आप सीधे सीधे देख सकते हैं। ये जो टाइड है कितना ऊपर तक आ रहा है, पूरा रास्ते तक आ रहा है। और जब साइक्लोन करीब होगा तो और भी ज्यादा करीब आने का जो और रास्ते तक आने का, बड़े बड़े टाइड आने का अनुमान किया जा रहा है। बालेश्वर से कैमरामैन गौतम मैती के साथ सतीश सेनापति, न्यूज़ 18। मारूफ कश्मीरी शायर, मुतरजिम और ब्रॉडकास्टर फरहद गिलानी नहीं रहे। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनके इंतकाल से अदबी और टेलीविज़न की दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है। उनका असल नाम मोहम्मद असलम था, लेकिन वो फरहद गिलानी के नाम से टेलीविज़न और अदबी दुनिया में बेहद मशहूर हुए। फरहद गिलानी ने अपने करियर का आगाज़ PIB से किया। उन्होंने लातादाद आर्टिकल्स लिखे। उन्होंने कश्मीरी और उर्दू में रेडियो टॉक शोज़ भी किए जो कि बेहद मकबूल हुए। फरहद गिलानी ने शाह हमदान के गज़लों का तर्जुमा भी किया। फरहद गिलानी ने बच्चों के अदब को भी खूब मालामाल किया। उन्होंने पंचायती राज पर कश्मीरी ज़बान में किताबें लिखी, जिसके लिए उन्हें कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया।